वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं रूटीन ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। तो ये देखिए दोनों बच्चे तैयार हैं। यशु बेटू बिस्कुट है। तो देखो मेरी दोनों, यशु देखो दोनों इधर देखो, हाय करो। ऐसे रखो, ऐसे रखो, फोटो क्लिक करूँगी। तो मेरी दोनों परी अब जा रही है आंगनवाड़ी, लेकर जा रही हूँ मैं इनको। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। चलो 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 चलो। हैं? हैं? तुम्हारा लड़का, उसके पापा होंगे घर पे आज। तो यहाँ पर मैं इसका जो फूड मिलता है, बेबी फूड, वो लेकर आ गई थी घर। उसके बाद मैं कपड़े वपड़े धोना, साफ़ सफाई, नहाना धोना सब मैंने कर लिया था, क्योंकि 12 बज चुके थे। मुझे बच्चों को लेने भी जाना था, लेकिन कपड़े भी रखे हुए थे। लेकिन 12 बज चुके थे तो मैं पहले यशु और वानी को लेने के लिए जाऊँगी। वैसे तो वानी भी आ जाएगी उसको लेकर, लेकिन मुझे ना कई बार गली में डर लगता है, कहीं कोई गाड़ी वाड़ी वाला ना आ जाए। तो यशु है ना भागती है, वो उसको संभाल नहीं पाएगी। तो बस यहाँ जो मेरा डेली यूज़ का सिंपल सा मेकअप होता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, बस वही मैं लगा लूँगी। और 12:10 हो चुके थे। बस मैं फटाफट कर रही थी कि मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना है, क्योंकि आंगनवाड़ी जब तक है ना खाली हो जाती है। और बस इधर मैं निकल गई हूँ। ये देखिए, ये रहे कपड़े जो मैंने धोए थे, हाथ से ही धो लिए थे, 1 बाल्टी कपड़े थे। और अब मैं लेने के लिए निकल गई हूँ। गली में आकर तो घूंघट होता है। और ये देखिए शिवानी को, तो बस यहाँ पर वो कुछ मतलब मुझसे पूछ रही थी, और यहाँ पर ये देखिए भागती है। कुछ भी नहीं लगाया, देख देख, वो तो वही है जो मॉइस्चराइजर जो लगाती हूँ मैं। कपड़े सुखा के आऊँगा सुबह। हैं? दाल दाल मैंने बनाई नहीं। फिर उसके बाद बच्चों को आकर घर मैं आकर सबसे पहले कपड़े सुखा कर आई। इतने बज गया था। एक कपड़े सुखा कर आने के बाद मैंने बच्चों को दिया खाना बनाकर, और फटाफट रोटी डाल लूँगी। पहले तो मैं सुबह में भी 1-2 रोटी बनाकर रख लेती थी, फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा जब मैं भी घर पे हूँ और बच्चे भी घर पे हैं, तो इसलिए बच्चों को गरम बनाकर देती हूँ। खाना है? बनाई थी आलू बैंगन की सब्जी। और आप सुनो यशु की बात करते हैं। फिर रोटी कौन बनाएगा? तो गोदी लेके कैसे बनाऊंगी? नहीं, गोदी लेके रोटी कैसे बनाऊंगी? इधर देखो। हेलो गाइस कौन बोलेगा? हेलो गाइस, हेलो गाइस। और ये है ना, हमारे घर में ना एक बिल्ली आ जाती है, तो ये बच्चों को काटती वगैरह नहीं है, लेकिन इसको है ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे कि अगर इसे कहीं चूहिया दिख जाए तो उसके पीछे भागती है, देखिए। लेकिन ये खेलती रहती है बच्चों के साथ भी, या कुछ उसे बॉल मिल जाए तो ये खेलती है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो यशु है ना इसको दूर से ही देखती रहती है, बस टच नहीं। Yes. ये अपना फूड ढूंढ रही है, फूड।
फूड खाना। हाँ इधर आओ इधर आओ। इसका फूड पर फिर उसके बाद दोनों को खाना खिलाने बैठी और या मैं खुद भी खाने बैठी और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो रही थी टीवी के ऊपर। अभी आप देखना कभी कुछ कुछ ना कुछ लड़ाई होती है। यशु कुछ बोल रही थी और ये देखिए ये हो रही लड़ाई। इन दोनों की भाई बहुत लड़ाई होती है। आप बताना जिनके 2 बच्चे हैं जो मतलब इतने इतने गैप में है उनकी लड़ाई होती है। देखिए वानी देखिए कैसे पैर फैलाकर बैठ गई है। तो ये जिस टाइम खाना खाते हैं ना उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यशु है छोटी और ये है बड़ी, लेकिन ये ना हर चीज़ को बोलती है वो करती है तो मैं भी करूँगी, वो करती है तो मैं भी करूँगी। वानी तो है 7 साल की और यशु है 2 साल की, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। बस मैं तो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ रोज़, तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर इन्हें डांट भी पड़ती है और पिटाई भी होती है और यशु उसको ना दीदी 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 करती रहती है। फिर उसके बाद है ना यशु बोल रही थी मम्मा मुझे है ना पॉपकॉर्न खाने हैं और मम्मी ने बोला था कि शाम के लिए ना काले चने भिगो देना। तो बस मैं वही कर रही थी। यहाँ थोड़े से है ना पता नहीं चीनी थी पता नहीं क्या, मुझे कभी कभी है ना अगर मुझे थोड़े बहुत कच्चे चावल दिख जाते हैं ना तो पता नहीं क्या मेरा मुँह में डालने का मन करता है। आप लोग भी बताना। तो ये मैंने वही 2-4 दाने ना कच्चे चावल डाले थे और यहाँ पर है ना मुझे काले चने भिगोने थे और मैंने थोड़े से है ना बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी यहाँ पर मतलब पॉप किए थे। आप लोग देखना कि किस तरीके से। और है ना मतलब मुझे जो बाहर पैकेट के पॉपकॉर्न लेकर आते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते, उसमें अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन जो घर पे पॉपकॉर्न होते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने शाम के लिए काले चने भिगो दिए थे और अभी आप लोग देखना आगे। तो यहाँ देखिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब है ना ऑयल डाल दिया था और उसमें ये डाल दी थी पॉपकॉर्न, मतलब जो वो होती है ना कॉर्न होती है पॉप वाली, वो डाल दी थी। जब ये 1-2 यहाँ पर फूटने लगेगी पॉप होने लगेगी ना तभी मैं इसको फटाफट से ढक दूँगी। और ये देखिए अभी ये होगी थोड़ा सा इसको मतलब नमक डाल के और तेल को बहुत अच्छे से गर्म करके, और इसको आप बटर भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, कोई भी ऑयल डाल सकते हो जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो। और ये देखिए पॉप होने लगी और पहले तो मैंने ढका था इसमें एक ये, लेकिन इसमें से है ना बाहर निकल कर ये है ना गिर रहे थे, इस वजह से मुझे फिर दूसरा बर्तन ढकना पड़ा। और चलो चलो चलो। और यहाँ देखिए कितना भयानक सीन है, देखिए ज़रा। ये है ना मेरे को पता ही नहीं था और मैं सिंक में से मतलब वॉश बेसिन में से उसमें से बर्तन के स्टैंड में से सामान उतार रही थी और एकदम से ये इतनी छिपकली गिरी ना, सच बता रही हूँ। यहाँ पे मैं काम कर रही थी इसलिए मैं यहाँ थी, वरना तो मैं भाग जाती। और मैंने इसकी जूम करके कैप्चर की कितनी मोटी छिपकली है। यशु तो उसको कह रही थी मम्मा ये मगरमच्छ है। और यहाँ हमारे पॉपकॉर्न डन हो गए थे तो बस मुझे इन्हें लेके किचन से जाना था और चने आपने देखा मैंने भिगो दिए थे। तो बस ये रहे पॉपकॉर्न दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए, बच्चों के लिए हो जाएंगे 3-4 बार के लिए आराम से। एक बार ही मैंने पॉप करके रख लिया है और बस अब मैं जाती हूँ अंदर। तो यहाँ पे यशु देखिए पॉपकॉर्न देख के बहुत खुश थी। पहले ये खा लो फिर और देंगे। क्या लगता ना मम्मा को प्यार कौन करेगा? थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू मम्मा जी ऐसे बोलते हैं। प्यार करते चलो खा वानी अंदर आ जाओ। लाइक इट? यू लाइक इट? बोलो आई लाइक इट। यहाँ पर यशु सो गई थी तो मैंने ना अलमारी लगा दी थी, क्योंकि अलमारी है ना हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी मैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। नीचे ये बच्चों के कॉर्नर था जहाँ मैंने सारे सर्दी के कपड़े रख दिए हैं और गर्मी के कपड़े निकाल दिए हैं बच्चों के। और यहाँ पर भी सारे अपने सारे विंटर जो क्लॉथ्स है वो सारे मैंने रख दिए हैं। अभी तक बेड में सही से अरेंज नहीं किए हैं, बस ऐसे ही रख दिए। यहाँ पे यशु देखिए सो रही है, कुछ कपड़े ये भी निकले थे। और वानी तो आजकल खेलती है, दिन में सोती नहीं है बिल्कुल भी, बस वो खेलती ही है। तो अभी तक ये भी सो ही रही थी तो मेरे को शाम का भी इवनिंग का भी अब काम करना था। आज मैं दिन में बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया और व्लॉग का भी सोच रही थी कि व्लॉग क्या शूट करूँ, फिर मैंने व्लॉग शूट कर लिया। तो पता नहीं धूप निकल रही थी लेकिन अचानक से है ना बारिश आ गई थी। तो मैंने जो कपड़े धोए थे ना फिर वो कपड़े मैं उतार कर लेकर आई, उनकी मैंने तह बना कर रखी। और यहाँ यशु देखिए उठ गई थी शाम को, तो मैंने काले वाले चने बॉयल किए थे सब्ज़ी बनाने के लिए।
तो इसको मैंने दे दिए थे स्नैक की तरह। मैंने कहा ये यशु आप खा ले बेटा, क्योंकि खाना बनने में समय था। अभी तो टाइम हो रहे थे 5:30 के करीब, और यहाँ पे ये पोएम देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर और 3 प्याज निकाल ली थी और लहसुन। अब इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। बनाने के बाद वो किचन में जो नॉर्मली रूटीन की सब्ज़ी छोंकते हैं उसी तरीके से 2-2.5 चमचा तेल डाल दिया, क्योंकि सब्ज़ी में भी कम से कम हम लोगों का 8 जनों का खाना प्रॉपर बनता है, तो उसमें टाइम भी लगता है और क्वांटिटी भी होती है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें डालनी भी होती है। तो फटाफट मैंने कहा कि मैं 7:30 बजे तक वानी के आने तक है ना खाना वाना बना लूँगी, लेकिन फिर भी उसके आने तक मैंने सब्ज़ी ही बनाई थी और उसको फिर लेने चली गई थी। फिर उसके आने के बाद मैंने चावल छोंके थे और बस अभी तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इतने में आलू छील लूँगी। और मसाला तो मैंने पीस के तैयार कर लिया था। और एक चूल्हे पर है ना मैं पानी भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब भी मैं ऐसे चने छोले राजमा ऐसा कुछ बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर हमेशा बॉयल ही पानी डालती हूँ। और यहाँ पे मसाले अच्छे से मैंने देखिए मिक्स कर लिए थे, जो ड्राई पाउडर डाले थे बस। और प्याज डाल के देखी थी तेल गर्म हुआ है नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अच्छे से तेल गर्म हो गया था। और ये देखिए मसाला अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने इसमें हल्दी मिर्च गरम मसाला और जो भी था रूटीन मसाले डाल दिए थे। इसको बहुत अच्छे स्लो फ्लेम पर इसको भूनना है बहुत देर तक, ये नहीं कि बस जल्दीबाजी में भूनना है, इसलिए मैं सारा मसाला एक साथ पीस लेती हूँ। अब तेल गर्म हो गया है तो इसके अंदर डालूंगी मैं प्याज। एकदम रोज जो डेली यूज में सब्जी बनाते हैं ना, बेसिकली कोई ज़्यादातर काम झाम नहीं कि कोई खड़े मसाले इस तरीके से कुछ नहीं, क्योंकि वो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है फिर आप गर्म मसाले वगैरह डालते हो, मतलब होली स्पाइसेस अगर आप डालते हो तो। और अब आगे आगे ना गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसलिए बहुत लाइट और हल्का खाना चलता है। अब वानी तो चली गई है ट्यूशन, यशु खेल रही है बाहर, और मैं सोच रही हूँ इतने ना मैं सब्जी बना दूँ, फिर मेरा पूजा का टाइम हो जाएगा। तो तसल्ली से पूजा करूँगी मैं। अभी भुनेगा बहुत अच्छे से। और ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। इसको भुनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगे थे, इतना इसका रिड्यूस हो गया है बिल्कुल। और अब इसमें हम डाल देंगे बॉयल आलू। मैंने इसके अंदर 4 आलू डाले थे और कम से कम 300 ग्राम कम से कम चने थे। मैंने 1.5 कटोरी चने भिगोया था। और ये देखिए जो इनका छोले राजमा का जो कभी भी पानी है ना, वो कभी भी आपको फेंकना नहीं है, हमेशा उसके साथ ही इस पानी को डालें, तो उससे ना फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं ना वो सारे इसके पानी में ही होते हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पापड़ वाला आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर दिया मैंने इसको। और देखिए अब सब्ज़ी हमारी बन गई है। कुकर का ढक्कन मतलब छोंक दिया मैंने सब्ज़ी, और जितना भी जो बर्तन हुए थे वो भी अच्छे से मैं साइड में वॉश करके रख दूँगी। किचन देखिए मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। सब्ज़ी इधर बन रही है, अब मैं जाऊँगी वानी को लेने के लिए। और इधर सब्ज़ी बन गई थी। और ये देखिए आप लोग सब्ज़ी, तो ये वाले जो चने हैं ना, ये मुझे वाइट वाले छोले से भी ज़्यादा बहुत टेस्टी लगते हैं। इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। और ये देखिए डाल दिया हरा धनिया मैंने इसके अंदर काट के, और अब अच्छे से कर दूँगी इसको मिक्स। और ये थोड़ा रसे वाली ही बनाई है, क्योंकि हमारे घर में ना थोड़ा रसे वाली ही सब्ज़ी पसंद करते हैं, और चावल के साथ तो स्पेशली। वरना पता है क्या होता है कि चावल चने चने रह जाते हैं, और तरी तरी मतलब जो होता है रसा वो ख़त्म हो जाता है तरी। तो इस वजह से ये देखिए, तो ये इनफ होती है, एक आधा कटोरी सुबह के लिए बच जाती है, बाकी ये इनफ होती है सबके लिए। और ये देखिए चावल इधर मैंने निकाल लिए हैं। थोड़ा सा रोटी भी बनेगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग रोटी भी खाते हैं, खाली चावल हमारे घर नहीं बनता, रोटी ज़रूर बनती है। और यहाँ यशु की मस्ती चल रही है, यशु खेल रही है। बस ये चावल मैंने छोंक दिए थे, मैं यहाँ पर ही खड़ी थी, तो इसको मैं दिख गई, कह रही मम्मा घोड़ा उतार दो, लगा दो, आप मुझे झुलाओ, ये करो।
मैंने कहा चल मैं बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं तेरे को यहाँ पर ही झुला सकती हूँ। तो बच्चे का तो यही रहता है, बच्चा जब इस एज में हो जाता है ना तो वो शांति से नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और हमारी यशु है ना, इसको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने इसमें देखा ना वो बांधा हुआ है, रस्सी बांधी हुई है, उससे मैं इसको खींच रही थी और फिर पीछे ऐसे धक्का दे रही थी, आगे से खींच रही थी, पीछे धक्का दे रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और बस ये बोल रही थी मम्मा हप्पा बन गया, हप्पा बन गया। खाना पीना होता नहीं है लेकिन बिल्कुल भी, लेकिन बस हल्ला ऐसा मचता है घर में कि बस अभी खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो बस बच्चों का यही चलता रहता है दोस्तों। इन दोनों के साथ ही मेरी तो पूरा रूटीन चलता रहता है। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़, और मेरे बच्चे कैसे लगते हैं प्लीज़, अगर अच्छा लगता है मेरा व्लॉग, मेरा रूटीन, मेरी लाइफ, मेरी जर्नी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना, ताकि अपने फैमिली और फ्रेंड्स में दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। अगर जो इंस्टा पर भी है, अगर कोई इंस्टा पर, तो प्लीज़ इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करना। मेरी इंस्टा आईडी है 6807 कीर्ति कॉमेडी वीडियोज़ के नाम से। मैं वहाँ भी एक्टिव रहती हूँ और वहाँ पे डेली वीडियो अपलोड करती हूँ दोस्तों। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से सपोर्ट करना। और अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर खाना हमारा बन गया था, तो बस यहाँ पर दे रही हूँ मैं वानी को डालकर खाना। ये देखिए चावल और काले चने की सब्ज़ी। और बस इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ही एंड। और इधर मैंने आटा भी लगा लिया था, तो बस इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। उसके बाद मैंने शूट किया ही नहीं दोस्तों, ध्यान ही नहीं रहा, माइंड से स्लिप हो गया, सबको खाना पीना देने में रह गई। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।